हेलो। सतनाम साहिब बंदी गुरुजी। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बस आशीर्वाद आपका ऐसे ही मिलता रहे। हाँ हाँ भवानी दत्त बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, पहचानता हूँ। तो आपने व्हाट्सएप पे डाला था ना कि हाँ। मुझे हाँ जी, बात करनी है। हाँ जी, नहीं बस वो आपका जो है हाँ हाँ। प्रसाद मिला है। अच्छा, अरे तो वाह। उसी में मैं सोच रहा था कि इसको, ये सफेटिक का है ना, मोती, सफेटिक हाँ हाँ मोती। हाँ, बराबर बराबर, तो इसको स्फटिक पूछ। स्फटिक बोलते हैं। हाँ जी। तो इसको मतलब शरीर के साथ धारण करना जरूरी होता है या अपना पूजा स्थल में रख सकते हैं, रख सकते हैं ऐसा उसमें? है, अभी जो भी निकाला है, ऐसा कि पहले के जमाने में ऐसे कहते हैं कि कबीर साहब भी अगर किसी को या उनको गुरु मान ली, और कबीर साहब ने भी उनको अपना मान ली। वैसे तो कबीर साहब के जमाने में तो ऐसा गुरु शिष्य परंपरा नहीं थी, लेकिन लोग मान लेते थे। जैसे हाँ अभी जी, मुझे हजारों लाखों लोग मान लेते हैं कि हमारे गुरु जी है, हाँ लेकिन जी, वास्तविक और जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, हाँ जी, ये इसमें नहीं होती। माने कबीर साहब के इसमें गुरु शिष्य परंपरा मुझे तो पढ़ने में नहीं आई है, क्योंकि उनका तो गुरु परमात्मा है। और परमात्मा परमात्मा तो कोई शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि परमात्मा तो कोई हमारा जैसा हड़मास वाला नहीं है ना। हाँ और जी, हाँ हम जी, तो है हड़मास वाले। तो हाँ जी, और आप भी जो गुरुआ लोग जो है वो हड़मास वाले हैं, फिर उनके शिष्य भी हड़मास वाले ही होंगे ना। ये हाँ तो जी, सहज बात है। तो ऐसा है कि कबीर साहब के जितने भी दोहे हैं, उसमें क्या बताए, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये ये एक ऐसा समझो कॉमन है। हाँ इससे जी, ये पता चलता है कि ये कबीर साहब का ही है, कबीर जी हाँ का ही दोहा है। हाँ जी, माने एक टैगलाइन है। तो उसमें साफ साफ कबीर साहब क्या बताते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और भाई बोले। अभी भाई किसको बोला जाता है? जो हमारे जैसा ही समान है। हाँ जी, जैसे प्रकृति में हम भाई किसको बोलते हैं? हमारा सगा वाला भाई हो, कोई हाँ जी, हम जिसको मानते हैं ये मेरा भाई जैसा है। हाँ तो जी, एक प्रकार का सम समानता। तो देखो, उन्होंने अगर कोई उनकी गुरु शिष्य परंपरा होती तो वो शिष्यों के लिए बोलते ना, सुनो भाई हाँ भगत जी, हाँ सुनो जी, भाई हाँ मेरे जी। शिष्यों। तो ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने संबोधन भाई करके बोला है, शिष्य कर। शिष्य, हाँ, हाँ, ये। शिष्य करके नहीं बोला। माने हम कहते हैं ना, जो संत होते हैं या जिनकी पहुंच परमात्मा तक होती है, या ऐसा समझो कि परमात्मा ने ही उनका जब चुनाव किया होता है, तो वो जो परमात्मा है वो तो कभी अपने समान तो नहीं बनेगा, बनाएगा। हाँ जी, बराबर, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे वाली बात है। हाँ लेकिन जी, प्रकृति में तो ये हो सकता है, क्योंकि हम जैसे ही लोग हैं ना। माने गुरुआ जो लोग है वो हम जैसे हड़मास के है, तो वो हाँ जी, हड़मास के ही बना सकते हैं। तो फिर यहाँ तो फिर कबीर साहब ने तो शिष्य बनाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, कहत कबीर सुनो भाई। भाई कह दिया, माने मेरे समान, मेरे जैसा, मेरे उम्र वाला, ये कुछ भी हाँ हो, जी, भाई माने बस जैसे हमारा भाई होता है, तो उसका जो प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है तो वो कैसा होता है, सब समान होता है ना। भाई हाँ भाई जी, का हिस्सा, हाँ भाई जी, समझो, बहन समझो, कोई भी समझो। भाई का मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष पुरुष ही है, पुरुष स्त्री भी है, सब कुछ है। बराबर, हाँ जी, माने हाँ मानव जी, जात। और उसके आगे क्या कहा, साधो। अभी साधो का दो मतलब होता है, लेकिन कबीर साहब ने यहाँ जो कहा है ना कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो माने संत, या हम हाँ जी, उनको साधु भी कह सकते हैं। और हम साधु किसको कहते हैं? जिन्होंने परिपूर्णतया सब कुछ त्याग दिया है, संसार का त्याग त्याग किया है।
अभी संसार का त्याग किया है तो हम क्या सोचते हैं, उन्होंने बीवी बच्चे छोड़ दिए या बीवी ही बनाई नहीं तो बच्चों की तो बात ही नहीं, माने संसार में नहीं, ऐसा नहीं। उसका साधु जो बनते हैं तो वो हो सकता है शादी के पहले भी बन सकते हैं या शादी करने के बाद भी बन सकते हैं, ऐसे है ना साधु लोग। हाँ जी। तो हम फिर उनको साधु क्यों कहते, जिन्होंने साध लिया, माने संसार करते करते साध लिया, किसको साध लिया, उस परमात्मा को साध लिया, बराबर। हाँ जी। और इसलिए साधु माने एक संत ही हो गया ना। तो देखो अभी दो उस वाक्य में दो बात आ गई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, माने उन्होंने दूसरों को शिष्य नहीं कहा तो भाई कहा, और साथ साथ संत भी कह दिए। हाँ जो जी। मैं कहता हूं ना कि आप कोई मेरे शिष्य नहीं बन रहे हो, बराबर, हाँ जी। आप संत ही बन रहे हो, जैसा मैं बन गया आप भी बन रहे हो। तो हाँ जी। बहुत सारे लोगों को थोड़ा हंसी भी आती होंगी कि ऐसा कैसा क्या, संत माने तो बहुत बड़ा अलग आदमी होता है। तो मेरे जो प्रवचन है वो उसने आपको क्या बना है, आपको अलग थलग ही बना दिए ना। हाँ जी। हाँ जी। उसमें तो कोई धर्म का प्रचार नहीं है, कोई पंथ का प्रचार नहीं है, कोई गुरु गद्दी की बात नहीं है, कोई गुरु परंपरा की बात नहीं है, कोई नाम दीक्षा की बात नहीं है, बराबर। हाँ नाम जी। कौन दे सकता है, जो पहला नाम ही है, माने खुद वो हड़मास का है तो भी वो हमको दे सकता है, लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा आ गई ना। हाँ जी। लेकिन आपने अगर कबीर साहब के दोहे देखे होंगे, या जो भी जिन्होंने भी परमात्मा को साध लिया है या पा लिया है या प्राप्त किया है या उनको प्राप्त हो गया है या उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, हाँ या जी। हम और आगे जाके ऐसा कह सकते हैं कि बस अभी परमात्मा का वो सब कुछ जान गए, तो वो क्या हो गए, तो वो साधु बन गए, उसका मतलब वो होता है, माने वो संत बन गए। और जो संत होता है, और ऐसा है ना, आजकल के तो युग में हम जो साधु लोग देखते हैं, जो अलग अलग किस्म के कोई ड्रेस पहनते हैं, कोई भगवा पहनते हैं, कोई व्हाइट वाला ड्रेस, सफेद ड्रेस पहनते हैं, तो कोई कौन सा रंग का, अलग रंग का भी, लेकिन एक ही रंग होता है ऊपर से नीचे तक, बराबर। हाँ जी। वो भी हम साधु कहते। लेकिन आजकल के जो साधु है तो वो किसी धर्म के संबंधित होते हैं, किसी पंथ के संबंधित होते हैं, किसी गुरु से वो उनका जुड़ा होता है, या कोई किसी गुरु गद्दी से वो परंपरा से चल के आए हैं। तो हाँ जी। यहाँ जो है, अभी आपको तो कबीर बीजक मिला होगा, दिया है, बराबर। कबीर बीजक कबीर भी आपको, इसी में दिया क्या जो अभी भेजा लिंक? कबीर बीजक तो मैं एक डेढ़ साल से मैंने कहा ना कि जिसको चाहिए तो वो सिर्फ बोल दे, तो पीडीएफ फाइल उसकी है ना, तो वो आपको मिली होगी, नहीं हाँ जी, मिली वो होगी। मिली है वो। बस बस वही कबीर बीजक। तो हाँ जी। वो जो कबीर बीजक है, और अभी तो कबीर बीजक के जो दोहे है, बहुत सारे लोगों की मांग भी थी कि कबीर बीजक तो आपने भेज दिए है, लेकिन उसकी भाषा तो समझ में नहीं आती है, हाँ जी। बराबर। और कैसा है, इतना डीप नॉलेज नहीं रहता ना, तो जैसे अभी वो शैलेंद्र तिवारी जी है, जो उनका प्रवचन हम डालते हैं रोज। हाँ जी। अच्छा, ये जो शैलेंद्र तिवारी जी हैं, जो जिनके प्रवचन जो आ रहे हैं डेली। हाँ 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 हाँ। अच्छा। तो वो उसी के ऊपर करते हैं, किसी के ऊपर, कबीर बीजक के ऊपर करते हैं, ताकि जिसको नहीं समझ में आता है कबीर बीजक, ठीक है 500 साल वाली भाषा है तो नहीं समझते, तो उनके प्रवचन भी सुन लिए तो समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोहे हैं। अभी जैसे उनको बुद्धि हो जाएगी, जैसा परमात्मा उनको बुद्धि देगा, वैसे वैसे वो करते जाएंगे और हो जाए। अभी कैसा होगा, कभी उनके भी प्रवचन होंगे, कभी मैं भी करूंगा, जैसे आएंगे वैसे, बराबर। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि हाँ जी। देखो सब प्रकार के टाइप के लोग होते हैं ना। हाँ जी। किसी को नहीं नहीं, आप जो बोलते इसका तो कोई आधार नहीं मिलता, बराबर।
तो और माने बाकी लोग आधार के सोचते हैं, आप जो भी बोलेंगे उसके ऊपर कोई तो भी दोहा चाहिए हमें, हाँ या जी। किसी धर्म का श्लोक चाहिए, किसी धर्म का दोहा चाहिए, रमेनी चाहिए, कोई शब्द चाहिए, कोई वाक्य जो बोलते हैं ना वो हाँ चाहिए, जी। माने हाँ जी। प्रूफ चाहिए, कहीं तो भी ये लिखा है। बराबर। हाँ जी। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बिसम बिसा में नहीं रहेगा ईसा, नहीं रहेगा मूसा, और हाँ जी। जराज करेगा जगदीशा। तो लोग कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है। अरे भाई, हम जो बोलते हैं ना, तो हमें लोग कुछ न कुछ भेज देते हैं दोहे, बताओ इसका अर्थ क्या होता है, ये क्या होता है, वो तो और आजकल क्या है, जो भी दोहे होते हैं ना, हाँ तो वो जी। हम गूगल में भी डाल दिए ना, तो उसके उपरांत आपको उस बहुत सारी उसकी लिंक मिल जाएगी। वो दोहे कहाँ से है, किस किस पुस्तक में से है, या कहाँ किसने लिखे हैं। कोई भी इसके पहले कोई संत हुए होंगे, या कोई विचारवंत हुआ होगा, या किसी ने कोई अभ्यासु होगा, उसने वो डाले होंगे या तैयार किए होंगे, जो भी होंगे वो होंगे। बराबर। उसका हाँ तो जी। ऐसा कोई ठोस आधार नहीं होता है, क्योंकि कबीर सागर जो होता है ना, तो कबीर सागर जो होता है वो 11 ग्रंथ उसमें समाविष्ट है। तो हाँ अभी जी। जो भी लोग बोलते हैं, और दोहे कैसे, वो तो मुखद्वत हो गए ना। तो जो भी दोहे बताता है वो ऐसा थोड़ी बोलता है कि मैं ये दोहा बोल रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा इस ग्रंथ का है, उसमें ये पन्ना है और ये श्लोक का नंबर है, या ये दोहे का नंबर है, ऐसा कोई प्रवचनकार तो बताता भी नहीं ना। और नहीं। इतना टाइम होता है क्या। बराबर। वो जो मुखद्वत दोहे है, जो हम क्या कहते हैं, गाठी दोहे बोलते हैं, गांव वाले दोहे बोलते हैं, लोग भाषे वाले दोहे होते, जो हमेशा हमेशा बोलते ही चले जाते हैं लोग। तो उसके लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, कोई ग्रंथ ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो चलते आए। जैसे वाक प्रचार हम कहते हैं ना, कोई हाँ वाक्य जी। होते, तो वाक हाँ। प्रचार जो होते हैं वो ऐसे ही चले आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करते, और क्या करना है, लेकिन उसके लिए गूगल है ना। जो भी आपको दोहा लगता है ना, वो गूगल पे डाल दो, सर्च करो, तो आपको बहुत उसके मिल जाएगा, कहीं ना कहीं संदर्भ लग जाएगा। बस हमारे पास भी वैसे ही दोहे आ जाते हैं। और मैं तो दोहे के ऊपर तो बोलता ही नहीं है, आपको तो मालूम है ना, मैं हाँ कोई जी। श्लोक लेता हूँ, कोई दोहे की बात करता हूँ, मैं तो सीधे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी, ऐसा समझो 50% लोग होते हैं कि नहीं, आप जो भी कहेंगे तो उसका कोई तो भी आधार देते जाओ। बराबर। तो इसलिए मैं वो कोई लेता भी नहीं है। उसके लिए वो शैलेंद्र तिवारी है, वो बराबर बोलते हैं, और वो उसका अर्थ भी समझा देते हैं। वो अभी देखो, उनको भी 3 साल हो गए ना हाँ जी। हमारे हाँ से, जी। तो वो भी संत ही बन गए ना। तो मैं तो वही लोगों को कहता है कि आप मुझसे क्या फोन पर बातें करेंगे, 3 बरस से तो यही सिलसिला चल के आया है ना। हाँ जी। और हाँ जी। ऐसा है कि ये तो सब है, आपके सामने है। तो आपको जो भी कोई सवाल है, तो वो सवालों के सब जवाब आ ही गए हैं। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कितने लोग तैयार हो गए। बराबर। ये मेरे प्रवचन 3 साल से सुन सुन के कितने लोग तैयार हो गए। माने हम तो कहते ना, मैंने तो कोई शिष्य नहीं बनाया, मैंने तो संत ही बनाए ना। हाँ तो जी। ऐसे कौन शिष्य है, इसीलिए मैंने पिछले टाइम वो जो एक डाला था ना सबके हाँ लिए, जी। कि हाँ जी। आप मुझसे बातचीत करने की बजाय कोई तो भी 20-30 मिनट की ऑडियो बनाओ। बराबर। हाँ। हाँ अगर जी। हमें आपने अच्छा तो लग गया तो हम हाँ डाल जी। देंगे। उससे क्या होगा, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा समझो 1000 की तादाद में लोग हैं कि वो डाल देते हैं, वो बोलते भी प्रवचन, लेकिन उनका प्रवचन कैसा 5 या 10 मिनट का होता है। तो हाँ। फिर वो लोगों को डेली तो हम नहीं डाल सकते ना, डेली के लिए कम से कम 20-30 मिनट का चाहिए ना, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। लोग इतना उनका बहुमूल्य टाइम देते हैं। और फिर हम पहले तो हम सुनते हैं उसको, हाँ, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ, इनको सब कुछ समझ में आ गया है और इनको प्राप्त भी हो गया है। अभी वो परमात्मा के अंग संग है, उनको पूरी की पूरी अनुभूति हो रही है। वो परमात्मा के अनुभूति में ही जी रहे हैं।
2400 घंटा परमात्मा के अनुभूति में ही जी रहे हैं, फिर उनके मुख से जो भी निकलेगा, पहली बात तो एक है, जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो तो संत ही बनता है। लेकिन हमारे यहाँ संत किसको कहते हैं कि वो लोगों के उपयोग में आ जाए, उसका पूरा जीवन वो लोगों के उपयोग में, पूरा जीवन लोगों के इसके लिए भलाई के लिए करे, माने कोई बीवी बच्चा छोड़ दो ऐसा नहीं है। जैसो हमको टाइम मिलता है बस लोगों के लिए वो निकालो, परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ, बराबर। यहाँ कोई धर्म का पंथ का तो प्रसार प्रचार नहीं है, कोई गुरु गद्दी की प्रथा प्रसार नहीं है, प्रचार नहीं है, तो उसको कहते हैं संत, बराबर। और बाकी जो लोग हैं वो तो उनके कोई धर्म होता है, पंथ होता है, वो पकड़ के ही वो संदर्भ लेते हैं। फिर गीता का संदर्भ कोई लेता है, उससे प्रवचन करता है, कोई भागवत का लेता है, कोई रामायण का लेता है, बराबर। ऐसे तो बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, उनके तो बहुत सारे ग्रंथ अलग अलग है, माने वो कोई तो भी एक पकड़ के फिर उनके ऊपर प्रवचन करते। और मेरे जो प्रवचन है तो उसका मैं कोई आधार नहीं लेता, मैं तो सहज भाव में जो बोलता है वो बोल देता हूँ, और फिर जो लोग सुन जाते हैं उनको जो होना है वो हो जाता है, बराबर। तो लोगों ने भी ऐसे ही प्रवचन करने चाहिए, ताकि माने ऐसा कि संत वाणी से प्रवचन करने चाहिए, उसको गुरुवाणी भी कहा जाता है। गुरुवाणी क्यों? तो गुरु हम क्यों किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। फिर उसकी वाणी, तो फिर परमात्मा की वाणी माने क्या, गुरुवाणी वाणी माने क्या? तो गुरुवाणी में कोई धर्म का जिक्र नहीं होता, कोई पंथ का जिक्र नहीं होता, बराबर। हाँ जी। गुरु माने ही परमात्मा ना, तो परमात्मा क्यों किसी धर्म का ये करेगा, प्रमोट करेगा, किसी पंथ का प्रमोट क्यों करेगा, किसी गुरु गद्दी का प्रमोट परमात्मा क्यों करेगा, बराबर। परमात्मा तो ये सबसे अलग है ना, धर्म पंथ से अलग है। तो इसीलिए संत उसको ही कहते हैं कि जो ये सब छोड़ के बोलते हैं, माने फिर जैसा मैं बोलता हूँ उसमें कोई दोहे नहीं होता, कोई श्लोक नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। लेकिन देखो, अगर और बहुत सारे लोग तार्किक होते हैं, तर्क से बोलने वाले होते हैं, या सुन उनको वही अच्छा लगता है कि कोई तो भी तर्क दे दो, कोई तो भी प्रूफ दे दो, कोई तो भी सबूत दे दो। मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ कि बस मेरे प्रवचन सुन लो, आपको डायरेक्ट जो होने वाला है वो आपके साथ घटेगा, उसके साक्षी भी आप होगे, उसकी गवाही भी आप होगे। अगर ये सुनने से हो रहा है, परमात्मा मिल रहा है, तो बाकी की पुरावे की क्या जरूरत है, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कहत कबीर सुनो, उन्होंने भी क्या कहा है, सुनो बोले, सुनने को बोलो भाई लोग, सुनो, और संतो सुनो, सुनने पे ज्यादा जोर दिया है, बराबर। तो यही महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है, अगर सुनने से अगर हमें परमात्मा मिल रहा है तो बाकी क्या करना है, तर्क देखो, तर्क ये प्राकृतिक बात है, बराबर। तर्क ये बुद्धि का विषय है ना, बौद्धिक विषय है ना, और बुद्धि से तो कहते हैं ना, तर्क जो होता है, तर्क का अंत नहीं होता, बराबर। एक आपने तर्क बता दिए, उसके ऊपर दूसरा तर्क बताएगा, बराबर। इसके तर्क का उनके पास जवाब नहीं होगा, और फिर वो जो तर्क करेगा उसका जवाब इसके पास नहीं होगा। तो तर्क क्या बोलते हैं, वो आधार है, उसको कोई एंड ही नहीं है, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो ये बात नहीं हो गई ना। और तर्कों में परमात्मा आ गए क्या? तर्क माने हमें समझ लिए, तर्क माने अनुभव का विषय, और परमात्मा ये अनुभव का विषय नहीं है ना। परमात्मा तो ये अनुभूति का विषय है, और वो भी प्रत्यक्ष अनुभूति, और वो खुद को ही होती है ना दूसरों को। लेकिन अनुभव जो चीज होती है ना, वो सबके लिए होती है, वो सार्वजनिक होती है, बराबर। एक पिक्चर, एक सिनेमा मुझे अच्छा लग गया तो हो सकता है बहुत हजारों जनों को भी अच्छा लगता है, बराबर। हम कहते हैं ना, अरे वो पिक्चर बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग गया, देखो लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, माने सबका अनुभव एक जैसा हो गया ना, बराबर।
अगर खराब पिक्चर है तो सब बोलते हैं खराब है। माने अनुभव ये है ना, ये सार्वजनिक बात है। तो अनुभव ये कोई आत्मा का या परमात्मा का विषय नहीं है, लेकिन अनुभूति जो होती ना वो सिंगल में होती है, अपने आप को ही होती है और प्रत्यक्ष होती है। वो घटना हमारे साथ घटती है और ऐसी घटती है कि हम बता भी नहीं सकते, उसका गुणगान भी नहीं गा सकते। बराबर, वही मुझे तो क्या हो रहा है है। बोलो बोलो। आचार्य जी, स्वामी जी। जैसे शब्द प्रकट होता है, मैंने आपसे कई बार पहले भी बात की है, जुलाई 21 से मेरे को शब्द निरंतर मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। और जब से ये शब्द प्रकट हुआ है, ये निरंतर जब भी मैं देखता हूँ, मेरा ध्यान उधर जाता है, तो मैं पाता हूँ मैं इसकी आगोश में रहता हूँ। हम्म। ये हमेशा निरंतर मेरे को चलता मिलता है, ये कभी नहीं हटता। हाँ, और अभी देखो कभी आपने। नहीं हटता है। और हाँ मेरे हाँ को इतना मतलब जो संसार की चीजें हैं वो बिल्कुल भी विचलित नहीं करती। मैं उनसे बहुत परे महसूस करता हूँ। और इसमें अंदर जब आता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, और बाहर का मेरे को कोई होश नहीं रहता। हाँ। तो बात ऐसी है, देखो, हाँ जी। जैसा कोई गुलाब का खुशबू है, बराबर। तो जैसे चार लोग हो गए तो सबको गुलाब की खुशबू आएगी ना। हाँ जी। तो गुलाब भी प्राकृतिक है, हम भी प्रकृति वाले हैं, तो वैसा ही अनुभव सबको एक जैसा हो जाएगा। लेकिन हम जो ये बात करते हैं, या जो भी इसके पहले महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उन्होंने ये परमात्मा के अनुभूति के लिए, अभी आपने कहा ना कि मैं उसी में ही रहता हूँ, तो माने उन्होंने उसके अनुभव लिए। ही स्वामी जी, जैसे लगता है ना, शब्द जो मिला है वो जो आधार हो गया है, और जो अनुभव मुझे हो रहा है हम्म, वो मेरा गुरु है। वो मेरे उसको को अनुभव नहीं कहते, अनुभव नहीं कहते। अनुभूति अनुभूति जो भी हो रही अनुभूति, है, अनुभूति, हाँ, उसके लिए अनुभूति जो हो रही है, वो हम्म, मेरे को अपने उसमें एकांत, मतलब हम्म। सुनसान जगह जैसे रहता है, एकांत का क्षण रहता है, वैसे वो शब्द पूरा झंकृत होता रहता है। हाँ, तो अनुभूति में ही बोल दिया ना, अनु माने समझो हम है, अनु माने हमारा आत्मा, बराबर। हाँ जी। और जो भूति माने वो विभू, विभू माने वो परमात्मा। तो हमको वो ऐसा हो जाता है कि हम अलग नहीं कर सकते कि इसमें कौन परमात्मा है और कौन आत्मा है। ऐसे इतने हम गुण मिल हाँ जाते हैं, बराबर। माने कि प्रकृति भाष्य में हम बता ही नहीं सकते। हाँ जी, साक्षी भाव प्रकट हो जाता है, हाँ जैसे एकदम उस परमात्मा में और आत्मा में अविनाशी, खुद अपने आप को अविनाशी आत्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। हाँ, अगर आपको अनुभव आना, वो आप अनुभव बता सकते हो। हाँ जी। लेकिन अनुभव ये प्रकृति है, और अनुभव वो थोड़ी देर के लिए होता है, कभी कभार हो जाता है। हो सकता हाँ है जी। आपको अनुभव होगा, दूसरों को भी अनुभव हो जाएगा, हाँ लेकिन जी। वो अनुभव है, लेकिन वो अनुभूति नहीं है। हम्म। अनुभव सबके लिए एक समान हो जाता है, लेकिन ये जो अनुभूति होती है ना, ये खुद के लिए ही हो जाती है और वो बता नहीं सकते। तो उसके लिए जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, या बहुत सारे दोहे में आता है, तो ताड़ी लगी या नशा का वो जिक्र करते हैं। नशा, मुझे नशा जा हो गया। जैसा अभी क्या होता है, नशा हम कहते तो लोग सामने दारू की नशा आ जाती है ना, हाँ भांग जी। की नशा आ जाती है। लेकिन भांग की नशा, भांग खा लिए और वो नशा हो गया, दारू पी लिए और वो नशा हो गया, अफू खा लिए वो नशा हो गया, कोई गांजा बोले कि पी लिए उसका नशा होगा। तो हमें वो जो बाकी चीजें वो छोड़ दो, लेकिन नशा, वो जो शब्द है ना, हाँ जी। सबने बोल दिए कि नशा, हमें वो शब्द लेना है। तो ये जैसे पदार्थों से हमें नशा हो जाता है, लेकिन ये नशा, जैसे दारू पी ली नशा हो गई, और जैसा टाइम हो गया उसका, वो उतर उतर गई, जाता है। उतर हाँ। गई, बराबर कि नहीं। तो वो कोई नशा नहीं हुई। फिर ये जो महापुरुषों ने नशे की बात की है,
तो वो क्या कहते, वो ऐसी ताड़ी लगी, ऐसे मैं नशे में गया कि उसके लिए मुझे कोई, उस नशा के लिए कोई मुझे दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए मुझे कोई भांग खाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई गांजा जो हमको बोलते पीने की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर। हाँ जी, वो लेकिन शब्द का ऐसी नशा नशा, ऐसा चढ़ जाता है, शब्द अपने उसमें ले लेता है आगू उसमें, बस उसकी जरूरत नहीं रहती फिर, वो तो और ये, नशा में आ जाता है शब्द का। हाँ, बाकी ये चीजें हमने पी भी ली तो उसका नशा हम बता सकते हैं और वो उतर भी जाती है। लेकिन ये जो परमात्मा का नशा एक बार चढ़ गया तो अनंत काल के लिए वैसे की वैसा रहता है, बराबर। और इस नशे के लिए हाँ जी। कोई प्राकृतिक पदार्थ की जरूरत नहीं होती, जैसे हम दारू कहते हैं, गांजा कहते हैं, अफीम कहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे उसमें ये है। ठीक है। तो ये होता है परमात्मा का नशा। तो ये नशे की बात की है कि ये कभी नहीं उतरता, बराबर। हाँ लेकिन जी। कोई बोलेगा यार मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, लेकिन मैं तो दारू पीता हूं तो वो नशा इसमें तो नहीं आता। तो नशा का अर्थ इसका ये कह दिया है कि अलग नशा है। जैसे वो पीने से आपका शुद्ध जो है उसका भान या आपका सब वो हरप जाता है ना आपको। हाँ जैसे जी। कोई बहुत सारा ज्यादा नशा किए, दारू पी लिए और वो गटर के बाजू गिर गया, बराबर। तो हाँ उसके जी। उसको वो शुद्ध बुद्धि नहीं रहती ना कि ये गटर है, कि यहाँ ये जगह अच्छी नहीं है, खराब जगह है, दुर्गंध वाली जगह है, नरकीय जगह है, उसको कुछ वो समझता नहीं ना। वो पूरे के पूरे उसमें हम क्या बोलता है कि वो नशे में चूर हो जाता है। लेकिन वो कभी न कभी उतर जाती है, फिर उसको समझ में आता है, वो बात अलग है। तो तो हाँ, साईं जी रियली में मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है, और इतना आनंद आ रहा है कि मैं तो इस आनंद से, मतलब जो बाहर की चीजें दिख रही हैं इनसे परे हो गया, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता अब। हाँ, सिर्फ कैसा है शब्द, देखो आपने, शब्द जो है, हम्म, शब्द जो प्रकट है वो निरंतर चलता है, मैं बस मस्त रहता हूँ एकदम मंगल। आपकी कृपा हुई है, और हम तो कुछ बखान भी नहीं कर सकते क्या हुआ मेरे को, क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा जमलिंग हमारा यही हो जाता है कि हम कभी कभी आनंद की बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं जैसा प्रकृति में आनंद होता है फिर वैसा क्यों आनंद नहीं होता। तो हम परम आनंद की बोलते हैं। तो देखो हाँ हर आनंद का अलग अलग प्रकार है ना। जैसे मैंने अभी हमने नशे की बात की, तो जो आप पीते हो, शराब पीते हो या कोई भांग का नशा करता है, तो हर वो नशे का अलग अलग ये है ना। जो आप लेंगे उसका नशा अलग ही होता है ना। लेकिन परमात्मा का जो नशा कहा गया है, जो संतों ने, वो अलग है। ये नशा कभी उतरती नहीं है, बस एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई, अनंत काल के लिए चढ़ी होती है। वो खुमारी उसको बोलते हैं, ताड़ी लगना बोलते हैं। तो वो नशे की बात की है, और वो आनंद में हम रहते, जो जैसे आपने कहा। तो ये प्रकार का एक नशा ही चढ़ जाता है हमारे ऊपर, लेकिन ये कभी नहीं उतरने वाली नशा होती है। लेकिन प्राकृतिक नशा वाली ये नशा नहीं होती, बस वो शब्द प्रयोग किया है, बराबर। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। प्रकृति में इसका अर्थ अलग होता है, लेकिन या अनुभव अलग होता है। लेकिन ये जो संतों ने नशा का बात किया है, इसका बात किया है। शाश्वत आनंद की बात कर रहे हैं, शाश्वत आनंद अविनाशी जो है वैसा आनंद, मतलब जो, हाँ, अभी ना कभी नहीं मिटने वाला है, ऐसा हाँ ही जी, सदोदित अखंड इसका निरंतर रहने वाला। अंत नहीं है, ये अंत अनंत नहीं काल है। के लिए मिल गया। बाकी प्रकृति में भी आनंद है ना, लेकिन वो मिट जाता है, कभी न कभी मिटता है। 5 मिनट के लिए आनंद होगा, 1 घंटे के लिए होगा, 1 दिन के लिए होगा, या 5 वर्ष के लिए होगा, लेकिन कभी कभी वो खत्म हो जाता है, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा का जो होता है परम आनंद होता है, वो परम आनंद में ही हम रहते हैं, बराबर। तो महत्वपूर्ण ये है कि थोड़ा जैसे जैसे हम ज्यादा प्रवचन सुनते हैं, तो सुनने से क्या होता है, हमारा विवेक जग जाता है, विवेक जग जाता है, हम उतने शुद्ध पवित्र बनते हैं। माने शुद्ध पवित्र, हम कोई शरीर की बात नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शुद्ध पवित्र माने कोई हम
हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा क्या, कोई कब्ज वगैरह नहीं हो जाएगा क्या, कोई हमको तो कोई अलग अलग बीमारी है, तो हम फिर कब शुद्ध ये पवित्र बन जाएंगे, संसार तो वो दुखों का घर है साईं जी। संसार में दुख भरे पड़े हैं। लोग तो पहले अपनी उन दुखों को दूर करना चाहते हैं, भगवान को तो बाद में चाहते हैं। वो लोग भगवान से उनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। उनके दुख कष्ट दूर कोई कर ले, वो उसको भी भगवान मानना शुरू कर देते हैं। हाँ साईं जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ 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 क्या साधना और इसके द्वारा शरीर को हम छोड़ सकते हैं? जो जो शरीर कुछ इच्छा शक्ति से अपना शरीर छोड़ देते हैं संत, साधु संत, वो क्या रहस्य है? मतलब अपना पहले ही बता देते हैं कि वही मैं उस दिन शरीर छोड़ रहा हूँ। और ये मतलब ये क्या चीज है ये? देखो वो ऐसा शरीर मतलब निर्वाण को प्राप्त कर जाना, इस शरीर को अपनी इच्छा से त्याग देना, क्या ये साधनाओं के द्वारा संभव होता है साईं जी? देखो, इच्छा से वो एक प्रकार की आत्महत्या ही होती है, एक प्रकार की आत्महत्या ही होती है। जैसे आपने भी कुछ खाना पीना छोड़ दिए, कहते हैं ना, हम पानी के ऊपर रह गए तो 21 दिन हम जिंदा रहेंगे, बराबर। अगर खाना खाना छोड़ दिए, पानी के ऊपर 21 दिन, और खाना भी छोड़ दिए, पानी भी छोड़ दिए, तो क्या कहते हैं हम, 9 दिन, ज्यादा से ज्यादा 9 दिन के जिंदा रह सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो बात ऐसी है। और आपने जो कहा कि जो आपने सुना है, कथा कहानियों में सुना है, कहीं से भी तो भी सुना है, तो वो जो है ना, बहुत सारे धर्मों में भी एक प्रथा है कि वो करना कि चलो अभी तो सब कुछ मिल गया, जो मिलना है वो उनके हिसाब से मिल गया, ऐसा वो कहते, माने वो परमात्मा उनके हिसाब से मिल गया। वो तो मैं कहता हूँ, अभी देखो, उनके हिसाब से उनको क्या मिल गया ये तो हम नहीं तय कर सकते, वो तो वही तय करेंगे ना, वो जो उनकी अनुभूति उनके पास। जैसे मैं कहता हूँ ना, हम हमारा अनुभव सबके लिए साझा कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति साझा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा प्राइवेट मामला होता है, आपस का मामला होता है, वो हमारे लिए होता है, वो हम स्वयं उसका लाभ उठा सकते हैं, बराबर। अनुभव बांट सकते, लेकिन ये अनुभूति नहीं बांट सकते, या नहीं कह सकते, नहीं या नहीं बोल सकते, या ऐसा उसके आगे हम जाके ऐसा समझो कि अनुभूति, इसके ऊपर प्रकृति में कोई शब्द ही नहीं है, बराबर। तो वो बयान नहीं पर्सनल हो गया मामला। तो ये जो निर्वाण की बात करते हैं ना, तो ये एक प्रकार का ये इसी टाइप का लोग करते हैं। बहुत सारे धर्मों में उसका जिक्र भी है, और जो भी आपने सुना है तो वो बराबर सुना है। हमने अगर अन्न का त्याग कर दिए और पानी के ऊपर रहे, सिर्फ पानी पीना, बस कोई अन्न नहीं, तो पानी से आप 21 दिन जिंदा रह सकते हैं। और आपने अन्न भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, तो 9 दिन। तो ये एक प्रकार का मार्किंग है। तो ये थोड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से, उनके कहने से, माने वो बोलते हैं कि ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में जिक्र है, अगर हमने इस रास्ते पे गए, माने हमने अन्न पानी का त्याग कर दिए, फिर शरीर आपे आप तो देखो, अगर उसको शरीर को अन्न पानी नहीं मिला तो कुछ दिन तो वो जिंदा रहेगा ना, और कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे शरीर छोड़ देगा। तो ये क्या हो गया? अभी उनके हिसाब से वो बोले इनको मोक्ष मिल गया, उनके हिसाब से या उनके धर्म के हिसाब से कहो मोक्ष मिल गया, लेकिन ऐसा मोक्ष नहीं मिलता, बराबर। फिर ये तो बहुत सीधी बात हो गई। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि उनको तो अन्न नहीं मिलता, नहीं कभी पानी नहीं मिलता, ऐसे ही जाते, तो फिर उनको मोक्ष मिल गया। तो वो चलो जैसे जिसकी धारणा है, लेकिन आपका जो सवाल है मैंने उसके ऊपर जवाब दे दिए। तो वो कोई मोक्ष का साधन नहीं है, और उससे कोई ये माने उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, बराबर।
हाँ, वो उनके हिसाब से मानते हैं, वो उनका हिसाब है। देखो अपना बहुत सारे लोगों को कोई देवी देवता की भी प्राप्ति हो जाती है तो वो बोलते हैं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, कोई किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो बोलता है मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बराबर। किसी को लड़की की शादी नहीं होती हो गई तो उसके लिए वो बोलता है मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, माने परमात्मा ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि कर दी थी, इतनी कृपा दृष्टि कर दी तो मुझे वो परमात्मा ही प्राप्त हो गया। तो अलग अलग ढंग है, हर लोगों का परमात्मा मिल गया ये कहने का अलग अलग ढंग है, लेकिन उसमें कोई परमात्मा की बात नहीं होती। परमात्मा की बात तो अभी आपने इतने प्रवचन सुन लिए तो आपको सब समझ में आ गया, उसमें प्रकृति वाली कोई बात ही नहीं होती। तो ये शरीर त्याग दिए माने ये आपने प्रकृति को त्याग दिए, तो प्रकृति को त्याग दिए माने परमात्मा मिल गया क्या? नहीं ना, उल्टा जीते जी माने हम खाए पिए जिंदा रहते परमात्मा को प्राप्त करना, वो मोक्ष हो सकता है। लेकिन कुछ खाना नहीं है तो फिर बहुत इजी हो गया, सब कुछ छोड़ देना और उसे मर जाना, बोलने कि ये समाधि है, संजीवनी समाधि है। तो वो उनके लिए होगी, उनके धर्म के लिए होगी, उनके पंथ के लिए होगी, उनके परंपरा के लिए होगी, बराबर, उनकी मान्यता के लिए वो मोक्ष होगा। लेकिन असल में मेरे दृष्टि से वो कोई मोक्ष नहीं है, बराबर। अभी मैंने क्या वाक्य बोला कि मेरे दृष्टि से मेरे विचार से, बराबर, वो उनके विचारों से उनके लिए मोक्ष होता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो मोक्ष की बात ही नहीं है। माने जहाँ प्रकृति आ गई बीच में तो बात ही खलास ना, और परमात्मा पाने के लिए प्रकृति छोड़ना ये तो गलत बात है ना। फिर जीते जी परमात्मा की प्राप्ति करने का फिर कोई ये नहीं ना है ना। बहुत सारे गुरुआ लोग आप ना, मैंने आपको मंत्र दे दिए हैं, मैंने आपको साधना दे दिया है, बराबर, आप वो साधना करते रहो या मंत्र जपते रहो या इस बंधन में रहो उस बंधन में रहो, ऐसा करो ऐसा मत करो, और ऐसे करते करते आप मर जाने के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये क्या बात हो गई? और फिर मानते ना लोग, मैंने गुरु मंत्र ले लिए, अभी मैं मर जाऊंगा तो मैं मोक्ष का अधिकारी बन ही गया। ये अभी वो उसकी मान्यता हो गई। देखो वो जो गुरु है, गुरुआ है, उसको ही मालूम नहीं है, लेकिन वो परंपरा से चलता आया है ना कि हमारा मंत्र किसने ले लिया, हमारी साधना किसी ने ले लिया, हमारा ध्यान किसी ने ले लिया, और वो वैसे के वैसे कर रहा है तो मोक्ष उसको मिलने वाला है। लेकिन वो समझ में आएगा मरने के बाद, उसको ही, जो मर गया वो मोक्ष का अधिकारी बन गया। तो ये क्या हो गया? ये अंधभक्त हो गया ना, अंधविश्वास हो गया ना। जैसे हमको अभी जो प्राप्त हो गया वो तो हमें जीते जी प्राप्त हो गया ना। हम जीते जी माने हम जिंदा हैं, सब समझ रहे हैं, सब विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर जब आपको प्राप्त हो गए तो अभी प्राप्त होकर आपको 1-2 बरस हो गए तो आप उसके ऊपर विचार कर रहे हैं ना, और आप वो सही पा रहे हो ना कि जो मुझे मिला हाँ एकदम बराबर मिला है, बराबर। अगर कोई गलत पाते तो ये 2 बरस में आपका कुछ तो भी गड़बड़ हो जाता। ऐसा हुआ क्या? उल्टा आपने क्या कहा कि मैं दिन उसकी नजदीकी मुझे भा रही है, मैं उसके ही चंगुल में जा रहा हूँ या उसी में ही उसी आनंद में मैं डूबा रहा हूँ, वो वहां मैं खींचे जा रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है ना? हाँ जी। माने कुछ तो भी आपकी प्रगति हो रही है, कोई अधोगति नहीं हो गई है, या कोई आपको जादुई असर नहीं हो गया। जादुई असर तो जैसे कोई डॉक्टर भूल दे देता है ना, 1 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए उसका ऑपरेशन खत्म हो जाता है, उसका 10 घंटा हो जाता है, भूल उतर जाती है। तो ये तो बात, ऐसा तो कुछ जादूगरी नहीं है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया। तो वो उनकी मान्यता है, लेकिन मेरे विचारों से वो गलत है, बराबर, क्योंकि उसमें प्रकृति आ गई। शरीर का त्याग कर दो माने फिर होता है मतलब प्राकृतिक रूप से अपनी जो भी मृत्यु है वो ही अपनी ठीक है, ना कि मैं उस दिन प्राण छोड़ दूंगा ये कर दूंगा, वो ऐसा नहीं है। देखो तकलीफ होता है ना, जैसे आप अन्न
अन्न प्राशन का त्याग कर देते हो, पानी का त्याग कर देते हो, तो शरीर को तकलीफ होती है ना। और ऐसा तकलीफ, शरीर को तकलीफ देके देके हमें मरण आ गया, हम मृत्यु को प्राप्त कर लिए और कह दिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये क्या बात हो गई? तो फिर लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई तो फिर अपने हाथ की नस कटवा देगा, उसमें ब्लड नीचे जाएगा, फिर वो पूरा शरीर के नीचे जाएगा, शरीर छोड़ देगा उसका ब्लड और वो मर जाएगा। फिर हम कहेंगे अरे इसने तो मोक्ष को प्राप्त कर दिए। बात एक ही हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो खून है वो क्या काम का है, रक्त जो है वो क्या काम करता है, हमें जिंदा रखता है ना। अगर उसका हमने त्याग कर दिए, चलो वो अन्न प्राशन का तो छोड़ दो, पानी प्राशन वो त्याग दोनों भी करने के बजाय ये तो और जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट में आपका मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसा मृत्यु हो जाने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, ये गलत फहमी है। लेकिन जो लोग उसमें वो मान रहे हैं तो उनके लिए वो उनका उनके पास बराबर, उसमें हम कोई दखल अंदाजी करने का हकदार हम नहीं है, बराबर। हम सार शब्दी है, हमको अभी मालूम हो गया है, हम उतने विवेकपूर्ण हो गए हैं और हम प्रवचन सुनते सुनते हमारा विवेक हर दिन शुद्ध और पवित्र बनते जा रहा है। हाँ, अभी मैंने क्या कहा, आपका शरीर की बात नहीं की कि आप प्रवचन सुनो तो आपका शरीर शुद्ध पवित्र हो जाएगा, नहीं। शरीर शुद्ध पवित्र क्या करना है, वो तो पवित्र है ही होगा ही, या शुद्ध भी होगा या तंदुरुस्त भी होगा, वो बात अलग है। यहाँ हम आत्मा की बात कर रहे, हम विवेक की बात कर रहे। हमारा विवेक अगर शुद्ध पवित्र बन गया, बस समझ माने हमारी उतनी समझ हो गई। हम ये जो अंधविश्वास है या जो अंधभक्त है, इनके बुद्धि के ऊपर हम गए ना। विवेक किसको कहते हैं, वो तो बुद्धि के ऊपर वाला विषय हो गया ना, विवेक ही। तो विवेक ही होना महत्वपूर्ण है, बराबर। चलो जी, बहुत आपका आभार। बहुत ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सतनाम साहेब।